हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, रादर इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक की जोर से धुलाई पिटाई हुआ, शेयर 25-27% डाउन हो गया और जो हड़कंप मचा, इन्वेस्टर लोग बहुत ज़्यादा फंसे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंडसइंड बैंक में जो उनका रिव्यू हुआ, उनका ऑडिट हुआ, तो उसमें पता चला कि जो फॉरेन एक्सचेंज में M2M ट्रांजैक्शन में उनको 2.3% ऑफ देयर नेटवर्थ का नेट लॉस हुआ, जिसको वो बुक में दिखाए नहीं थे। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि वो लॉस को दिखा नहीं पाए थे। तो देखने की बात ये है कि 2.35% ऑफ नेटवर्थ इनका ख़राब हुआ, लेकिन मार्केट बोला कि हम 10% तुमको पीटेंगे और शेयर को डाउन कर दिया 27%। लेकिन 10% में कोई रैंडम फिगर नहीं बोल रहा हूँ, कैलकुलेटिव फिगर बोल रहा हूँ, 10 टाइम्स रादर। तो शेयर अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल शेयर का प्राइस अगर बुक वैल्यू को रेशियो 1 लेते हैं, अगर बुक वैल्यू को 1 लेते हैं तो शेयर का गिरना था 2.35%, लेकिन शेयर गिर गया 27%। लेकिन यही देखने की बात है कि बेयर मार्केट में इतना जोड़ के इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी तरफ अगर नीचे का न्यूज रहता है तो नीचे का पड़ता है, और बुल मार्केट में जब ऊपर का न्यूज आता है तो शेयर भागता ही भी वैसी है। लेकिन ये जो क्लासिक केस है बेयर मार्केट का देखने को मिला, क्योंकि उतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी, उतनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके चलते शेयर को 27% धड़ाम से नीचे गिरा दिए। और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया हिंदुजा ग्रुप से, जो हिंदुजा ग्रुप इनके प्रमोटर हैं, वो बोले कि जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन जो भी पैसा लगेगा, जो भी फंड लगेगा, हम कंपनी में डाल देंगे। तो मेरे को लगता है जब जो बैक में अगर उसके स्ट्रांग प्रमोटर रहते हैं तो कंपनी को संभाल लेते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ये कंपनी संभाल पाएगी कि नहीं। लेकिन फॉर द मोमेंट के लोग तो इसको यस बैंक से कंपेयर करने लग गए और आरबीएल बैंक से कंपेयर करने लगे। लेकिन मेरे को लगता है दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज जो आरबीएल बैंक है कि यस बैंक है, लोग कंटिन्यूसली गलती किए और गलती करते चले गए, उसके चलते प्रॉब्लम हुआ। और देखना ये पड़ेगा कि जो इंडसइंड बैंक है, लोग वन टाइम गलती किए कि गलती करते चले जाएंगे। लेकिन मार्केट मान के चला वॉरेन बफेट का कोट। वॉरेन बफेट बोलते हैं देयर इज़ नॉट सिंगल कॉकरोच इन द किचन वाली बात है। तो देखना ये पड़ेगा कि सिंगल कॉकरोच है कि मल्टीपल कॉकरोच है। अगर सिंगल कॉकरोच होंगे तो मेरे को लगता है डन फॉर द डे है, डन फॉर द स्टॉक है। लेकिन अगर मल्टीपल कॉकरोच करेंगे तो बहुत ज़्यादा फियर पेन और बचा है शेयर में। लेकिन देखना यह पड़ेगा जब इतने स्ट्रांग प्रमोटर रहते हैं, जब इतना स्ट्रांग कंपनी रहता है, तो प्रॉब्लम आती कैसे है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है और अगर मेरे को लगता है कि वन टाइम है तो ये लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, क्योंकि ऐसे ही में पैसा बनता है। क्योंकि अगर ये 2025 है मार्च का, अगर 2027 में कोई जाएगा और इंडसइंड बैंक का अगर बात करेगा तो बोलेंगे कि 27% उस दिन गिरा था, उस दिन कोई लेता तो आज पैसा बना लेता। लेकिन नो वन नोस कि इसमें प्रॉब्लम आते चले जाएंगे कि ये वन टाइम के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तो आज देखने को मिली। और लोग जो कंपेरिजन करते हैं यस बैंक से कि आरबीएल बैंक से, उसमें तो प्रॉब्लम वाली बात ये हुई थी कि उन लोग कंटिन्यूस प्रॉब्लम करते चले गए और गलती को सुधारे नहीं। और जो यस बैंक के प्रमोटर थे वो भी कोई कॉन्फिडेंस दिखाए नहीं, तो उसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिला। और हिंदुजा ग्रुप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया है, तो उसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने देंगे कंपनी को। लेकिन पर्सनली मेरे से कोई पूछेगा भाई लें कि नहीं लें, करें क्या, आउटकम क्या निकालें, तो मेरे को लगता है अगर आप डिफेंसिव है, वो स्टेबल हो तो छोड़ो, दिमाग मत लगाओ कि क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो 2-3 दिन का वेट करना चाहिए और देखना ये पड़ेगा कि और कोई गलती निकल के आ रही है, कि और कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि नहीं कंपनी में। अगर कंपनी में गलती प्रॉब्लम निकल के आती है तो इट्स मोर पेन टू हियर फ्रॉम डैट। बट देखना ये पड़ेगा कि पेन और देखने को मिलेगा कि नहीं। लेकिन 3-4-5 दिन में को लगता है सेटल होगा, स्टेबल हो जाएगा शेयर। उसके बाद अगर किसी को लेना है तो लेने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन नो वन नोज कि आगे और प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। लेकिन अगर 2 मिनट इसके अगर इस बैलेंस शीट को देखें अगर कंपनी के, तो कंपनी का आज जो नेट वर्थ है उसमें 2.3% जो 2.35% का जो प्रॉब्लम आया है, और उसके चलते जो 27% शेयर डाउन हुआ है, उसके चलते कंपनी का आज मार्केट कैप हो गया 51,000 करोड़, जो कि अप्रॉक्स सेम बुक वैल्यू में आ गया है कंपनी। तो बुक वैल्यू में आ गया है कंपनी, तो वही जो पहले बात की, अगर बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर अगर करें हम लोग तो इसका आ जाता है नेटवर्थ।
तो देखना ये पड़ेगा, सॉरी, नेटवर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर करें तो बुक वैल्यू आता है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कंपनी का तो 2.35% गिरना था, लेकिन दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ व्हेन बेयर मार्केट अराइव्स वाली बात है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि कंपनी का जो टॉप लाइन है कंसिस्टेंटली 15% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो इनके एडवांसेस है उसमें ग्रोथ आ रहा है 15% का। तो प्रॉब्लम वाली बात तो कहीं थी नहीं, लेकिन वन टाइम ये जो प्रॉब्लम है उसको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कंपनी करती है। और एक और चीज़ निकल के आता है कि ये सब में लाइफ टाइम में पैसा बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि 1960s में एक ठो प्रॉब्लम आई थी कंपनी में, अमेरिका में, अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में कंपनी आई तो वॉरेन बफेट बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर है, तो वो दिमाग लगाए भाई कि ये जो कंपनी में प्रॉब्लम आई है कैसा प्रॉब्लम है। तो उनको जाके पता चला कि ये वन टाइम का लॉस है, वन टाइम का प्रॉब्लम है, फिर कंपनी सुधर जाएगी। तो वॉरेन बफेट क्या किए, अपना 25 to 30% ऑफ द नेटवर्थ, नॉट द पोर्टफोलियो, 30% ऑफ द नेटवर्थ अपना पूरा एक कंपनी में लगा दिया। अमेरिकन एक्सप्रेस की बात हो रही है, और उसके बाद 1-2 साल में बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाए। तो देखना ये पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि ये ट्रैप है कि क्या है। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है अगर एक बार इनसे गलती हुई है और अगर गलती बाद में नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर गलती करते चले जाएंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि नीचे डाउन साइड कितना है और क्या हो सकता है। लेकिन अगर देखना ये पड़ेगा कि बाज़ार की अगर पर्सनली बात करें तो बाज़ार मेरे को लगता है फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक स्थिति में। और बाज़ार मेरे को लगता है कि अपने आप को दो चीज़ में बांट लिया है, दो मार्केट में बांट लिया है रादर। मेरे को लगता है मार्केट एक बड़ा मार्केट बन गया जिसके अंदर दो और मार्केट हैं। मार्केट जो कंपनी को पसंद नहीं कर रहा उसका डेली ठुकाई पिटाई कर रहा है, और जिसको पसंद कर रहा है, जिसको लग रहा है उसको कि फंडामेंटल सही है, आगे से पीछे जाके अर्निंग दिखाएंगे, उसको बोल रहा है कि मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। तो जो निफ्टी भी है, निफ्टी भी एनी हाउ सर्वाइव कर जा रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली जो छोटे स्टॉक्स हैं, जो खराब स्टॉक्स हैं, उसकी धुलाई पिटाई जा रही है। लेकिन देखना पड़ेगा, दिस इज़ हाउ द थिंग्स वाली बात है। और इंडसइंड बैंक की अगेन बात करें तो मेरे को नहीं लगता है, पर्सनली व्यू है, पर्सनली बीइंग द ऑप्टिमिस्टिक वर्ड, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इंडसइंड बैंक में मेरे को पर्सनली लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बनेगा 2-3 दिन बाद, अगर शेयर स्टेबल रहता है यहीं आसपास, और अगर और कुछ गलत न्यूज नहीं आता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।